अब बात बिहार की कर लेते हैं। सियासत में आमतौर पर चुनावी साल में विपक्षी पार्टियां यात्राएं निकालती हैं। इन यात्राओं के जरिए चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को परास्त करने के लिए जनता में परिवर्तन का माहौल बनाया जाता है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल गए हैं। वो भी तब जब 5 महीने पहले ही तेजस्वी ने यात्रा के जरिए पूरे बिहार का दौरा किया। हालांकि इस बार यात्रा का नाम और स्थान बदला हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल का समय लगभग बाकी है, लेकिन बिहार में मिशन 2025 के लिए सभी दलों ने अभी से तैयारी तेज कर दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज और आभार यात्रा के जरिए किया है। 10 सितंबर से 17 सितंबर तक तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा निकालने वाले हैं। इसके साथ ही यात्रा की जो शुरुआत है वो तेजस्वी ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से की। तेजस्वी यादव 2 दिन तक समस्तीपुर में ही रहने वाले हैं। इसके बाद वो यहां से दरभंगा और मधुबनी जाएंगे। यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा मुजफ्फरपुर। कहा जा रहा है कि इन यात्राओं में तेजस्वी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद भी करने वाले हैं। समस्तीपुर पहुंचते ही तेजस्वी यादव के निशाने पर सूबे के सीएम नीतीश कुमार रहे। नीतीश बाबू का नाम लिए बिना तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी कसम का कोई मतलब नहीं है और उन पर अब कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने सब गवाह हैं। हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। तेजस्वी की आभार यात्रा के बीच बिहार के सियासी गलियारे में ये सवाल अब उठने लगा है कि आखिर आरजेडी के नए उत्तराधिकारी यात्रा को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। 8 दिन की यात्रा में तेजस्वी यादव पहले 4 जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनकी बात सुनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव की इस यात्रा का नाम आभार यात्रा रखा है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए आरक्षण, जाति आधारित जनगणना जैसे जो मुद्दे हैं उस पर समर्थन देने के लिए तेजस्वी लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। उधर तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली तो बीजेपी और जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे। लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे। हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं। घूमते रहें, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुनही। उनका सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह जाएगा। लेकिन वो कहते हैं नीतीश कुमार चरण वंदना करके आरजेडी में आते हैं। नीतीश कुमार जी एक धुरी है बिहार की राजनीति में। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है प्रशांत किशोर का फैक्टर। क्या है ये? बिहार में दरअसल इन दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सुर्खियों में है। तकरीबन 2 साल से बिहार में घूम रहे पीके 2 अक्टूबर को जो है अपनी नई पार्टी जन स्वराज लॉन्च करने वाले हैं। पीके पिछले कई महीने से तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आए। हमने सुना भी उनके कोर वोटर्स में सेंध लगाने की कवायद में जुटे हुए हैं। चुनाव नजदीक आने से पहले कई कार्यकर्ता पलायन करके पीके के साथ हो गए हैं और यही वजह है कि तेजस्वी सभी जिलों में विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दूसरा कारण है लोकसभा का परफॉर्मेंस। दरअसल समस्तीपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगहों पर लोकसभा की कुल है 6 सीटें। हालिया लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी यहां पर बुरी तरीके से हारी। दिलचस्प बात यहां यह है कि इन 6 सीटों पर पिछले 15 साल से ज्यादा समय से आरजेडी और उसके सहयोगियों को जीत मिली ही नहीं। इन जिलों में विधानसभा की तकरीबन 50 सीटें हैं और पिछली बार यहां पर एनडीए को बड़ी बढ़त मिली थी। आरजेडी को इन 50 में से सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत मिली। 2020 में बिहार में एनडीए को 126 और महागठबंधन को तकरीबन 115 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है 122। अगर आरजेडी इन इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाती है तो 2020 में ही उसकी सरकार बन जाती है। अब तीसरा कारण यहाँ है जाति सर्वे और आरक्षण का मुद्दा। बिहार में दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जाति आधारित सर्वे और आरक्षण के मुद्दे की गूंज थी। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने इसे मिलकर के किया था, लेकिन
लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चले गए। तेजस्वी यादव अब इस वजह से इसे भुना नहीं पाए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पटना हाईकोर्ट से आरक्षण पर स्टे लग गया है और वर्तमान में ये जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय है। आरजेडी इस केस में पक्षकार भी है और यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी आभार यात्रा के जरिए इस मुद्दे को फिर से सियासी केंद्र में लाना चाहती है, जिससे उनकी क्रेडिट और उनकी पार्टी को जो है मिल सके। दूसरी ओर बिहार में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी तकरीबन है 85% और इस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव की पूरी नजर है। लालू के बेटे जानते हैं कि अगर ये वोट उन्हें मिल गया तो फिर बिहार में अगली सरकार उनकी बन सकती है और यही वजह है कि इस यात्रा की शुरुआत चुनाव से 5-6 महीने पहले ही करने के लिए तेजस्वी यादव निकल चुके हैं।